पहिल्या बॉल वरती षटकारानंतर असं वाटलं होतं की या षटकामध्ये कमीत कमी 15 ते 20 धावा पाहायला भेटतील की काय. अजून मित्रांनो षटक समाप्त झाले नाही, पण दुसरा बॉल विरोधात आलेला आहे. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहे. गोलंदाज रितेश म्हात्रे याच्या माध्यमातून हे षटक मात्र फेकण्यात येत आहे. ऑन साइडला क्षेत्ररक्षण पाहिलं तर एक लॉंग ऑन आहे, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग, एक शॉर्ट फाईन लेग. ऑन साइडला क्षेत्ररक्षण. यावेळेला मात्र चांगला फटका मारला आहे. संतोष बॅटिंग करत आहे. एका धावेवरतीच मात्र संतुष्ट व्हावं लागत आहे. टीम टू टीमचा हा फॉर्मॅट अलिबाग तालुक्यामधील जे नामवंत संघ आहेत, जे व्यावसायिक स्पर्धेमध्ये सातत्यानं बक्षीस पात्र होत असतात, ते सर्व बलाढ्य संघ आज या स्पर्धेमध्ये दाखल झालेले आहेत. त्यापैकी हा त्या षटकामध्ये कमीत कमी 60 ते 70 धावा काढाव्याच लागणार आहेत. पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका संतोषच्या बॅट मधून येतोय. दुसरा षटकार. थँक्यू. योगेश पाटील यांच्या माध्यमातून गाणं प्ले केलेलं आहे. सर्वांचा लाडका बाल्या हा सिंगर आताच रिसेंटली मात्र हे जग सोडून गेलेलं आहे, परंतु त्याचं हे गाणं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फेमस झालेलं आहे. संघाची धावसंख्या आतापर्यंत 24 धावा धावफलकावरती आलेल्या आहेत. षटक क्रमांक दुसरा मार्गस्थ आहे. एक बॉल शिल्लक आहे या षटकातील. यावेळेला जबरदस्त फटका शेवटच्या बॉलवरती सुद्धा आपण पाहतोय. संतोष ऑन द फायर. थँक्यू. संतोष ढक्षीकर, ज्याला आपण बाबू या नावाने संबोधतो, क्रिकेट क्षेत्रामध्ये श्रावणी स्पोर्ट चौल संघाला मी बऱ्याच वेळेला पाहिलेला आहे, परंतु त्या संघामध्ये बरेचसे खेळाडू पाहतात ते नम्रता आहे, ज्यांच्याकडे चांगला संयम आहे, आणि त्यापैकी एक फलंदाज आपण पाहतोय सलामीचा संतोष दक्षिकर, ज्याच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा अग्रेशन नाही, ज्याच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा चीड नाहीये, परंतु क्रिकेटमध्ये बॅटच्या माध्यमातून सातत्याने आक्रमक होत असतो. आपल्या संघाला नेहमीच चांगले योगदान देण्याचा प्रयत्न करतो, आणि आज सुद्धा पाहतो त्याच्या बॅटमधून 3 षटकारांच्या समवेत 20 या धावसंख्येवरती नॉटआउट खेळी पाहतोय संतोष दक्षिकरची. 30 धावा धावफलकावर आलेल्या आहेत. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 10 धावा तर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 20 धावा गोलंदाज रितेश म्हात्रेने मात्र खर्च केलेले आहेत. प्रोजेक्टेड स्कोर आपण जर बघितला तर साधारणतः 60च्या घरामध्ये मला दिसत आहे, परंतु जिंकायचं असेल तर आपल्याला जास्तीत जास्त धावसंख्या उभारावी लागेल. तिसरं षटक घेऊन येते गोलंदाज प्रारंभ पाटील. साई झिराड आज आपण पाहिलं तर अलिबाग ते मांडवा या लाईन मध्ये एक बलाढ्य संघ आहे, दादा संघ आहे. यावर्षी जबरदस्त फॉर्म मध्ये असलेला हा संघ आपण पाहतो मैदानामध्ये. पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 30 धावा धावफलकावरती आलेल्या आहेत. 4 षटकांचा हा सामना असेल. नवतरुण स्पोर्ट क्लब खानावच्या वतीनं आपण पाहिलं तर हे स्पर्धेचं आयोजन. यावेळेला बॅकफुटला जाऊन चांगला स्क्वेअर कट फटका पाहतोय, चेंडू बाउंड्रीच्या दिशेने जातोय. एक धाव तर पूर्ण दुसरीचा प्रयत्न करणार का, आणि 2 धावा सुद्धा पूर्ण करत असताना चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेर. चौकार.
थँक्यू. आपण सर्वजण आहोत रायगड जिल्ह्यातील एक निसर्गरम्य ठिकाण अलिबागचं ठिकाण आणि अलिबाग तालुक्यामधील एक छोटंसं खानागाव आणि या खानागाव मधील एक भव्य दिव्य स्पर्धा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर सुरेंद्र म्हात्रे पुरस्कृत श्रावणी स्पोर्ट चौल या संघाच्या माध्यमातून तुफानी फलंदाजी पाहायला मिळते. कारण तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. आतापर्यंत धावसंख्या आपण जर बघितली तर 34 धावा धावफलकावरती आलेल्या आहेत. गोलंदाजी करत असताना झिराट संघाला कुठेतरी धावा रोखाव्या लागणार आहेत. धावावरती अंकुश लावावा लागणार आहे. जेवढा कमी धावा द्याल तेवढा मात्र तुम्हाला ते टार्गेट सोपं असणार आहे. यावेळेला सुद्धा शॉर्ट पुल करण्याचा प्रयत्न केला पण तो चेंडू बॅटच्या एजला लागला आणि फक्त सिंगल धाव धावफलकावरती ऍड होणार आहे. टीम टू टीमचा हा लॉट्स आपण पाहतो मैदानामध्ये. त्यातील पहिला सामना 35 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड. बॅटिंग करत असताना आतापर्यंत संतोष दक्षिकर हा 20 या धावसंख्येवरती नॉट आउट खेळत आहे. या स्पर्धेमधील पहिली हाफ सेंचुरी संतोष दक्षिकरच्या नावावरती होणार का हे प्रश्नचिन्ह सुद्धा उभं राहिलेलं आहे. कारण अगोदरच्या मॅच मध्ये चारू दत्त याने अगोदरच्या मॅच मध्ये 43 धाव्यांची खेळी मात्र त्यांनी केली होती. परंतु या ओव्हर मध्ये कोणत्या पद्धतीचा खेळ पाहायला मिळेल हा मात्र फटका मारला जरूर. सीमा पार जाणार का क्षेत्ररक्षक आहे. उंची जास्त लांबी कमी. फलंदाज संतोष दक्षिकर तंबूत परततोय. संतोष दक्षिकर नावाचं वादळ आहे ते मात्र मैदानातून बाहेर गेलेलं आहे. विकेट घेणं फार गरजेचं होतं आणि ती विकेट मात्र मिळवलेली आहे. श्रावणी स्पोर्ट चौल संघाचा बाइंडिंग फॅक्टर मी तर म्हणेन. कारण बॅटिंग करत असताना नेहमीच आपल्या संघासाठी खूप चांगलं योगदान देत असतो. परंतु आज मात्र खेळत असताना कुठेतरी संयम किंवा नियंत्रण जे असतं ते कुठेतरी मात्र ठेवलं नाहीये. जिंकायचं असेल तर मात्र शेवटल्या षटकापर्यंत संतोष दक्षिकरला राहणं फार गरजेचं होतं. परंतु तो मात्र विकेट घेण्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये प्रस्थान करतोय. आकाश मात्र स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतोय. आकाश तवसाळकर हे नाव मात्र टेनिस क्रिकेटमध्ये फार मोठं नाव आहे. आज आपल्या चौल गावामधून खेळत असताना मग अलिबाग तालुका असेल, रायगड जिल्ह्यामध्ये स्पर्धा असतील किंवा महाराष्ट्रातील स्पर्धा असतील, या प्रत्येक स्पर्धेमध्ये ज्याचं योगदान हे मात्र सातत्यानं राहिलेलं आहे तोच आकाश तवसाळकर स्ट्राईक एंडला पाहतोय. या बॉल वरती शफल झाला होता जरूर. वेगानं सुद्धा बॅट फिरवली परंतु चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाहीये. दुसरा बॉल, पहिला बॉल वरती चौका, दुसऱ्या बॉल वरती एक धाव, तिसऱ्या बॉल वरती विकेट संतोषचा आणि चौथा बॉल मात्र निर्धाव. प्रारंभ पाटीलचं कौतुक करावं लागणार आहे. कारण पहिल्या 2 ओव्हर मध्ये अगदी वेगानं धावा येत होत्या परंतु तिसऱ्या ओव्हर मध्ये खूप चांगली गोलंदाजी. 4 बॉल मध्ये फक्त 5 धावा खर्च केलेल्या आहेत गोलंदाज प्रारंभनं. या वेळेला मात्र पंचांकडे कटाक्ष नजरेनं पाहिलंय जरूर. असं वाटलं होतं की फलंदाजाला हा चेंडू स्वर येईल की काय, परंतु टेनिस क्रिकेटमध्ये अशा प्रकारचे किस्से सातत्यानं पाहायला मिळत असतात. 5वा बॉल सुद्धा निर्धाव येतोय. मित्रांनो, हा कमबॅक असतो आपल्या खेळ जीवनाचा असू द्या किंवा क्रिकेटचा असू द्या. प्रत्येक कठीण प्रसंगामध्ये आपल्याला चांगल्या पद्धतीने रिप्रेझेंट करणं, आपल्या संघाला या मॅच मध्ये वापसी करणं, या भरपूर साऱ्या गोष्टी आहेत त्या मात्र आपल्याला जर जमल्या तर खऱ्या अर्थानं लवकरच आपलं नावलौकिक होणार असेल. प्रारंभ पाटील ते मात्र करत आहे. 6 बॉल सुद्धा निर्धाव. पहिल्या बॉलवरती चौकार आला होता जरूर परंतु नंतरचे 5 बॉल अप्रतिम बहारदार मात्र पाहायला मिळाले. 3 षटकांची सांगता धावफलकावरती धावा. 35 रन्स ऑन अ स्कोरबोर्ड. स्कोररच्या भूमिकेमध्ये कल्पेश पाटील यांचं हार्दिक हार्दिक आभार. समालोचकाच्या भूमिकेमध्ये महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज यासीन मर्चंट सर, तसेच टेनिस क्रिकेट मधील विनोदी सम्राट अजयजी म्हात्रे सर, तसेच कैलासजी कर्णेकर, परागजी पाटील, या सर्वांचा हार्दिक हार्दिक मी आभार व्यक्त करत आहे. कारण स्पर्धा किती मोठ्या मित्रांनो भरवल्या तर त्या स्पर्धेमध्ये सामना जिवंत ठेवण्याचं काम हे खऱ्या अर्थानं समालोचक करत असतो आणि तोच प्रयत्न आम्हा सर्वांचा आहे. आज टेनिस क्रिकेटमध्ये पाहिलं तर बरेचसे जे समालोचक आहेत ते मात्र मोठमोठ्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. मग आपल्या अलिबाग मधील यासीन मर्चंट सर असतील किंवा त्याच वेळेला संदीपजी जगे सर असतील, यांनी खूप मोठी मजल मारलेली आहे आणि त्यांच्या पाठोपाठ जो तरुण वर्ग आहे तो सुद्धा हळूहळू मात्र आता पुढे जात चाललेला आहे.
जसं अलिबाग तालुक्यामधील जे खेळाडू मोठे झालेले आहेत तसे सुद्धा समालोचक सुद्धा मोठे झालेले आहेत. ही सुद्धा महत्वाची बाब आहे आपल्या सर्वांसाठी. अंतिम ओव्हर अर्पित वैते. महिलांच्या मैदानावरती मी अर्पित वैतेची गोलंदाजी पाहिली होती. अगदी मनाला प्रभावी करणारी गोलंदाजी, ज्याच्याकडे वेग सुद्धा आहे, ज्याच्याकडे स्लोवर टाकण्याची क्षमता आहे, अशी वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी आज मात्र मैदानामध्ये कशा पद्धतीने करणार, कारण स्ट्राईक एंडला एक चॅलेंजिंग आव्हान असणार आहे गोलंदाजासमोर. अग्रेसिव्ह फलंदाज आहे. यावेळेला बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न, बॅटची एज लावून चेंडू शॉर्ट टर्मांच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. कोणत्याही प्रकारची धाव मात्र येणार नाहीये. प्रत्येक निर्धाव चेंडू हा खऱ्या अर्थानं फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला, साईज यार्ड संघाला मात्र कमबॅक करू देईल. आदरणीय दिलीप शेठ भोईर, छोटम शेठ भोईर यांचा हा संघ, ज्यांच्या माध्यमातून आपण अलिबाग प्रीमियर लीग येणाऱ्या जानेवारी महिन्यामध्ये किंवा फेब्रुवारी महिन्यामध्ये पाहणार आहोत. एक मोठी स्पर्धा अलिबाग तालुक्यामध्ये नव्हे तर रायगड जिल्ह्यामधील आणि महाराष्ट्रामधील नामांकित स्पर्धा ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. यावेळेला चांगला फटका मारला जरूर. वन बाउन्स चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. थँक्यू. 39 धावा दाखल कवत आलेल्या आहे. 39 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड. पहिल्या 2 ओव्हर मध्ये 30 धावा घेतल्यानंतर असं वाटत होते की जवळपास 60 ते 70 धावा होतील की काय, परंतु तिसऱ्या ओव्हर मध्ये जो टेम्परमेंट होता, जो टेम्पो पकडला होता बॅटिंग करणाऱ्या संघाने, तो पूर्णपणे ब्रेक केला. गोलंदाज प्रारंभ पाटील आहे आणि त्याच्याच पावलावरती पाऊल ठेवून अप्रतिम अशी गोलंदाजी करतोय अर्पित वैते. यावेळेला मात्र गुडलाईन स्पॉट वरून चेंडू थोडासा बाहेरच्या दिशेने गेला आणि बॅटिंग करणारा संघ आपण पाहतोय थोडासा बॅकफुटवरती जात आहे, कारण या फलंदाजाचा किंवा या खेळपट्टीचा आपण अंदाज घेतला तर ही खेळपट्टी फलंदाजांना अनुकूल आहे. अगोदरच्या मॅच मध्ये दिलदार बागदाडा या संघाने निर्धारित 4 षटकांमध्ये 74 धावा मात्र काढल्या होत्या. यावेळेला सुद्धा फक्त बॅट फिरवण्याचं काम होत आहे, परंतु बॅटिंग करणारा आपण पाहतोय केतन हा पूर्णपणे या ठिकाणी बीट होतोय. लगातारचे दोनही चेंडू मात्र निर्धाव. या षटकामध्ये एक चौकार आला जरूर, परंतु तज्ञांचे 3ही चेंडू मात्र निर्धाव आलेले आहेत. धावसंख्या स्थिर आहे. दाफलकावरती 39 धावा आलेल्या आहेत. अजूनही या सत्रातील शेवटचे 2 चेंडूचा खेळ येणं बाकी. यावेळेला सुद्धा मात्र फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु यासिन सर पहिल्या 5 बॉल मध्ये एक चौकार जरूर आला होता दुसऱ्या बॉल वरती, परंतु तदनंतरचे 4ही चेंडू मात्र निर्धाव येत आहेत. आणि कमबॅक कशा पद्धतीने करावा, या मॅच मध्ये कशा पद्धतीने आपण वापसी करावी, हे खऱ्या अर्थानं फिल्डिंग करणारा संघ आपण पाहतोय. श्री आनंद बुरांडे पुरस्कृत साईज यार्ड या संघाकडून शिकण्यासारखं आहे. संतोष दक्षिकर यांनी 20 धावेची मात्र खेळी अवघ्या 6 बॉल मध्ये केली होती. तदनंतर आपण पाहिलं तर केतन याने 10 बॉल मध्ये 18 धावा केल्या. आता मात्र आकाश तवसळकर हा मात्र स्ट्राईक एंड वरती आला नाहीये. शेवटच्या षटकामध्ये ज्या पद्धतीने एक इच्छा होती किंवा असं वाटत होतं की जास्तीत जास्त स्ट्राईक ही आकाश तवसळकर असेल की काय, परंतु मात्र ती स्ट्राईक मिळाली नाही आणि त्याचाच अभाव मात्र या स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय. 39 धावा दाफलकावरती आलेल्या आहेत. अंतिम बॉल या सत्रातील असेल. मी अगोदर म्हणालो की एक नामवंत गोलंदाज आहे अर्पित वैते, ज्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत फक्त आणि फक्त 4 धावा खर्च केल्या आणि एक महत्वपूर्ण फलंदाज बाद केलेला आहे. या बॉल वरती मात्र लॉफ्ट केलाय जरूर, परंतु उंची जास्त लांबी कमी. स्वतः मात्र झेल पकडणार का, आणि अंतिम बॉल वरती सुद्धा आपण झेल पकडतोय. आणि प्रथम सत्राचा खेळ समाप्त झालेला आहे. बॅटिंग करत असताना निर्धारित 4 षटकामध्ये सुरेंद्र म्हात्रे पुरस्कृत श्रावणी स्पोर्ट चौल या संघानं 39 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. तर 40 धावांचं लक्ष्य असणार आहे, ते म्हणजे श्री आनंद पुरांडे फॅन्स क्लब पुरस्कृत साईज या संघासाठी आपण पाहिलं तर 40 धावांचं लक्ष्य असणार आहे. तर द्वितीय सत्रामध्ये या धावा पूर्ण करणार की नाही करणार हे सांगण्यासाठी पुन्हा एकदा मी आमंत्रित करतोय महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज यासिन बर्जे सर यांना. धन्यवाद. धन्यवाद निशांत. सन्माननीय अनंत बुरांडे
हे आपण पाहतोय आपल्या समवेत व्यासपीठावरती विराजमान आहेत क्रिकेटचे निस्सीम भक्त आणि क्रिकेटचे चाहते आणि आपल्या गावातील सर्व खेळाडूंना एक मोठं व्यासपीठ इथे उपलब्ध व्हावं या निमित्तानं त्यांनी त्यांच्याच गावातील अर्थात साई जिराड हा संघ इथे पुरस्कृत केलेला आहे। साई जिराड म्हटलं की एक मोठा नावाजलेला संघ, गाजलेला संघ, नामवंत संघ आणि त्या संघाला अशा प्रकारचा पाठिंबा आणि अशा प्रकारचं एक पाठबळ मिळणं फार महत्त्वाचं हे ओळखूनच सन्माननीय बुरांडे साहेबांनी इथे त्यांना पुरस्कृत केलेला आहे आणि त्या संघानं सुद्धा त्यांना इथे निराश केलेलं नाहीये। निर्धारित 4 षटकांचा हा सामना श्रावणी स्पोर्ट्स चौल एक मातब्बर संघ आहे, गाजलेला संघ आहे, कारण या स्पर्धेची ज्यावेळेस सुरुवात झाली पहिल्या संस्करणाच्या वेळेस प्रथम क्रमांकाचा मान ज्या संघानं पटकावला होता तो अर्थातच श्रावणी स्पोर्ट्स चौल हा संघ होता आणि त्या संघाबरोबर आपण पाहतोय 2 हात करत असताना आज खऱ्या अर्थानं पुन्हा एकदा साई जिराड या संघानं इथे एक वेगळीच ओळख निर्माण केलेली आहे। याच दरम्यान सन्माननीय अनंत बुरांडे यांच्यातर्फे पारितोषिक आलेलं आहे। साई जिराड या संघाच्या फलंदाजांना सुवर्ण संधी असेल, प्रत्येक षटकारास 500 रुपयांचं इथे पारितोषिक आहे। ज्यावेळेस ते गोलंदाजी करत होते त्यांचे गोलंदाज त्यांचा संघ ज्यावेळेस गोलंदाजी करत होता त्यावेळेस प्रत्येक विकेटसाठी इथे 500 रुपयांचं पारितोषिक होतं आणि आता मात्र इथे सन्माननीय अनंत बुरांडे यांच्यातर्फे प्रत्येक षटकारास इथे 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे। धन्यवाद अनंत बुरांडे साहेब, कारण आपल्यासारखे दिलदार आणि दानशूर आणि त्याचप्रमाणे क्रिकेटचे निस्सीम चाहते या पंचक्रोशीमध्ये असणं फार महत्त्वाचं आहे, कारण मोठ्या मोठ्या स्पर्धा ज्यावेळेस आपण खेळत असतो त्यावेळेस कोणाचं तरी पाठबळ कोणीतरी ॲप्रिशिएट करणं फार महत्त्वाचं असतं। एकूणच आपण पाहतो इथे जिंकण्यासाठी मात्र 40 धावांची गरज। निर्धारित 4 षटकांचा हा सामना। पहिल्या षटकामध्ये प्रशांत म्हात्रे यांनी 10 धावा खर्च केल्या होत्या। रितेश म्हात्रे यांचं दुसरं षटक मात्र थोडंसं महागडं पडलं होतं। तिसऱ्या षटकामध्ये प्रारंभ पाटील यांनी अगदी अप्रतिम अचूक टप्प्यावर नियंत्रित गोलंदाजी केली आणि फक्त 5च धावा केल्या, परंतु शेवटच्या षटकामध्ये खऱ्या अर्थानं जे प्रभावित केलं ते अर्पित वैद्य यानं। त्याने फक्त आणि फक्त 4च धावा केल्या आणि 2 गड्यांना तंबूचा रस्ता सुद्धा दाखवलाय। यानंतर होणारा सामना सारा 11 अलिबाग विपक्ष नवजीवन दिघोडी। दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे। सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन पुन्हा एकदा मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। श्री अनंत गोंदड़ी फाउंडेशन और उसी के साथ साथ नवतरुण स्पोर्ट्स क्लब खानाव इनकी जानिब से रजनी क्रिकेट के लिए यह स्पर्धा दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये मैदान। अंपायर जी का इशारा आ चुका है। सलामी बल्लेबाज के रूप में ओमकार और उनके साथ कैवल्य पाटिल अर्थात विकी नाम से जाने जाते हैं वैभव अंबुकर गेंदबाजी के मार्ग पर। पहली गेंद हवा में जरूर है, शॉर्ट स्क्वायर लेके दिशा में एक आसान सा कैच और इसी के साथ पहली गेंद पर पहली सफलता अब वैभव के नाम डीजे। हमारा डीजे मास्टर हैंडसम योगेश
बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके के साथ हमारी आवाज और आपका मनोरंजन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। हमेशा जब भी वो डीजे बजाते हैं तो मनमोहक सारे क्रिकेट के दीवानों के लिए एक मेजबानी होती है। मगर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शुरुआत वैभव अंबुकर ने दिलाई है अपने टीम के लिए। वैभव अंबुकर के पास भी एक्सपीरियंस है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। इस खिलाड़ी ने पहले संस्करण में काफी प्रभावित किया था, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों भी मोर्चे पर उन्होंने अपनी टीम के लिए एक शानदार योगदान दिया था। वही वैभव फिर से एक बार वही वैभवशाली गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए, जिन्होंने पहली गेंद पर यहाँ पे एक बड़े बल्लेबाज को चलता किया है। ओहो, जोरदार अपील, फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर था और उस गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की। ये अच्छा हुआ बल्लेबाजों के नजरिए से कि गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। हल्का सा अपील जरूर हुआ, शायद ये गेंद उनके पैर से टकराकर या पैर को चाट कर निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अंपायर जी ने इस अपील को नकारा। अब तक यहाँ पे खाता नहीं खुला है। वैभव अंबुकर ने पहले ही गेंद के साथ यहाँ पे कसावट भरी गेंदबाजी की है, लगाम लगाया है, अंकुश लगाया है रनों की संख्या के ऊपर। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, ऑफ स्टंप पर यॉर्क जरूर किया था, मगर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खोद कर खेला डीप कवर की दिशा में। खाली क्षेत्र, गेंद सीमा रेखा के बाहर गोली की रफ्तार से दनदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। चौके के साथ यहाँ पे अकाउंट ओपन किया है समीर थड़े ने और अपने टीम का भी खाता खोला है इस चौके के साथ। वैभव राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, शॉर्ट कवर में आसान के साथ ये कैच हो सकता था और ये कैच ड्रॉप किया है। बड़ा जीवनदान तकदीर वाले रहे समीर, यहाँ पे किस्मत वाले रहे, क्योंकि एक आसान सा कैच था और शॉर्ट कवर की दिशा में आकाश तौसालकर उस गेंद को जज नहीं कर पाए, उस कैच को ले नहीं पाए और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर भी बदले। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 5 रन स्कोर कार्ड पर। मगर इस तरह से अगर फील्डिंग आपकी होगी तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि गेंदबाज बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे बल्लेबाजों को आउट करना, सही लाइनें लेन के साथ गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। फिर से एक बार हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात आदित्य। ओहो, कमाल का कैच, वेल जज कैच और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ एक बड़ी मछली जाल में। विकी बैक टू द पैवेलियन। बहुत ही शानदार शुरुआत। वैभव के बारे में जितना भी कहे उतना कम होगा। इस खिलाड़ी ने काफी हद तक हम सभी को यहाँ पे प्रभावित किया है। हालांकि जो एक चौका आया था, उस चौके को अगर छोड़ा जाए तो लगातार यहाँ पे 4 गेंदें इस तरह से डाली है कि बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। पहली गेंद के साथ विकेट की भूख यहाँ पे नजर आई। पहली गेंद पर एक विकेट चटकाया, 5वें गेंद के ऊपर भी एक बड़ा विकेट चटकाया है और मात्र 5 रन खर्च किए हैं 30 गज के दायरे में। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद होने के बावजूद इस तरह की गेंदबाजी इस मर्तबा सीधे बल्ले से खेला था। बैक टू द बॉलर, मिड ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे और वहां पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हमें देखने को मिली और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रमोद राउत वहां पे मौजूद थे और देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए हैं, 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। सफल गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पे की है वैभव अंबुकर ने। आज उनके नाम
को सूट होने वाली ये गेंदबाजी हमें देखने को मिली। हालांकि अपने व्यवसाय और अपने नौकरी के सिलसिले में थोड़ा सा क्रिकेट से दूर है, मगर फिर भी एक्सपीरियंस के बलबूते पर उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की है, काबिल तारीफ। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं आकाश तौसालकर। सारा 11 अलिबाग चला टॉस करण्यासाठी या पार्टी किंग पुरस्कृत नवजीवन दिघोडी या संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत। सारा 11 अलिबाग यांना विनंती आहे, चला आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं। मजेदार मैच, रोमांचकारी मैच होने की संभावना मुझे यहाँ पे साफ झलक रही है। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं आकाश तौसालकर। आकाश के बारे में मैं क्या कहूं, नवगांव महाशिवरात्रि चषक, हालांकि 16 ही टीमों को वहां पे मौका दिया जाता है और 16 टीमें ओपन लॉट्स इस फॉर्मेट में खेलती है और वहां पे मुंबई, उसी के साथ गुजरात और महाराष्ट्र के सभी जिलों से खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं। सोलापुर, नासिक, और वहां पे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था, यही वो खिलाड़ी है। और इसी वजह से बहुत ही कीमती खिलाड़ी, बहुत ही महंगा खिलाड़ी और बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है। जी हाँ, इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे फ्लिक किया था, अपने कलाई को मोड़ दिया था। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही थी, मगर डीप स्क्वायर लेग में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 7 पर। 7 का आंकड़ा फिर से एक बार हमें महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाता हुआ, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 7, उनका जन्मदिन भी 7 तारीख को और 7वें महीने में। जी हाँ, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद डीप स्क्वायर लेग में, फिर से एक बार गेंद वहां पे फील्ड होती हुई। हालांकि समीर यहां पे दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर मनीष भोईर ने उन्हें रोका और इससे 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। आकाश तौसालकर के पहले 3 गेंदों में मात्र 3 ही रन यहां पे खर्च हुए हैं। बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेन से यहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद कारपेट के सहारे, अच्छा ऑन ड्राइव हमें देखने को मिला। मिड विकेट की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मगर दोनों भी बल्लेबाजों के क्या कहने, बहुत ही अच्छी यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। आपसी तालमेल सही होना बहुत ही जरूरी है, वो आपसी तालमेल, एक दूसरे के ऊपर विश्वास, भरोसा होना भी बहुत ही जरूरी है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 10 रन। 10 का आंकड़ा फिर से एक बार हमें सचिन, रमेश तेंदुलकर और उसी के साथ मेसी की भी याद दिलाता हुआ, क्योंकि मेसी का भी जर्सी नंबर 10। अगली गेंद आकाश की, ओहो हो, कमाल की गेंद थी, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे इस गेंद को मनीष। विकेट कीपर भी चक गए थे। अंपायर जी का लेग बाई का इशारा, लेग बाई के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहाँ पे जरूर मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 11 रन। ये मैच अंतिम क्षणों तक चला जाएगा, अंतिम ओवर तक चला जाएगा, इनफैक्ट अंतिम गेंद तक भी जा सकता है, ऐसी संभावनाएं साफ यहां पे झलक रही है। 5 गेंदों में आकाश तौसालकर ने मात्र 6 रन खर्च किए हैं। हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर किफायती गेंदबाजी की है, कसावट भरी गेंदबाजी की है, सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल किया है। फिर से एक बार, हालांकि परफेक्ट यॉर्कर था, शॉर्ट कवर में वैभव अंबुकर को कैच लपकने का मौका था, उनके हाथों से कैच हालांकि ब्रश करते हुए निकल गई और बल्लेबाजों ने फिर से एक बार यहां पे फायदा उठाया और देखते देखते 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के मुकाबले में ये ओवर थोड़ा सा महंगा जरूर है। इस ओवर में 8 रन खर्च किए हैं आकाश तौसालकर ने। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन। अब जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। मजेदार मैच, जब तक यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक नहीं आता तब तक यहाँ पे ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में साफ झुका हुआ मुझे नजर आ रहा है। हालांकि 12 गेंदों में 27 रन आजकल के फास्ट और फॉरवर्ड क्रिकेट में बहुत ही आसान माने जाते हैं।
क्योंकि अक्सर इस तरह के मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम आसानी के साथ जीतते हैं, ये हमने देखा है। नए नए शॉट का इजाद हालांकि बल्लेबाजों ने किया है, कभी लेट कट, कभी यॉर्कर के ऊपर हेलीकॉप्टर, और उसी के साथ स्क्वायर कट अक्रॉस द लाइन आकर आड़े बल्ले से पुल करना, हुक करना, और ज्यादा से ज्यादा बड़े शॉट खेलने की मानसिकता एक मानस होता है। मगर इन बल्लेबाजों को रोकने के लिए अब यहाँ पे नए गेंदबाज को दावत दी जा रही है, आमंत्रित किया है। नए गेंदबाज है केतन, हालांकि केतन को अबू नाम से जाना जाता है। आज बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा असफल रहे, मगर अब गेंदबाजी में जौहर दिखाने होंगे। अपनी कलात्मक गेंदबाजी का यहाँ पे प्रदर्शन करना होगा और अपने टीम को जीत दिलाने के लिए ये ओवर बहुत ही कीमती है, और इसी वजह से उनके कैप्टन ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। क्या यहाँ पे उनके भरोसे के ऊपर खरे उतरेंगे, भरोसा उनका जीतेंगे, ये देखना मजेदार होगा। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, स्ट्राइक एंड पर मनीष भोई। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया शुरुआत, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, आकाश उस गेंद के नीचे, लॉन्ग ऑन की दिशा में एक आसान सा कैच, और मनीष बैक टू द पैवेलियन। धन्यवाद डीजे मास्टर। केतन को पहली गेंद पर एक सफलता यहां पे प्राप्त होती हुई ये मैच पूरी तरीके से करवट बदल चुकी है। साई जिराट टीम के ऊपर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस संकट को दूर करने के लिए संकट मोचक बनकर कौन आएगा? इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं साई जिराट की जानिब से, अजिंक्य वैते। अजिंक्य वैते इस साल बहुत ही फॉर्म में है, इन फॉर्म बल्लेबाज, बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। आज सही मायनों में उनका इम्तिहान होगा, कड़ी कसौटी होगी, क्योंकि उनकी टीम थोड़ी सी फंस चुकी है। 13 रन स्कोर कार्ड पर ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। इससे एक बार गेंदबाज केतन, ओहो केतन की बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज अजिंक्य के पास कोई इसका जवाब नहीं था। बैकफुट पर डीलियातो के साथ मात्र सम्मान पूर्वक खेला, नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, और देखते देखते अपने छोर बदले अपने साथी बल्लेबाज समीर को खेलने का मौका दिया है। समीर ने अब तक एक चौके की सहायता से अपने टीम के लिए 9 रनों का योगदान दिया है, मगर एक भी छक्का अब तक किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से नहीं आया। यही एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जब तक यहाँ पे बड़े स्ट्रोक नहीं लगेंगे तब तक यहाँ पे जीतना असंभव के करीब है। ओहो, फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, उसे खेलने का प्रयास किया था और सीधा निशाना, और अंपायर जी का इशारा क्या आता है ये जरूर हम उसका इंतजार करेंगे। मगर इस बीच देखिए दोनों भी बल्लेबाजों ने शायद 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं, और अंपायर जी तीसरे अंपायर जी के पास चले गए हैं। तीसरे अंपायर की यहाँ पे मदद ली जाएगी। हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी मौजूद है तो उसका इस्तेमाल क्यों न किया जाए, ये बेहद जरूरी भी है, क्योंकि बहुत ही क्रूशल मूवमेंट, क्रूशल मैच है। दोनों भी टीमें बहुत ही नामचीन टीमें हैं। हालांकि श्रावणी स्पोर्ट्स चौल के लिए ये मैदान अक्सर लकी साबित रहा है। पहले संस्करण में इस टीम ने इस प्रतियोगिता को जीता था, पहले नंबर के हकदार बने थे, और अब फिर से एक बार यहाँ पे बड़े टीम के सामने खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर अजिंक्य वैते शायद यहाँ पे जानते हैं कि तकरीबन वो आउट हो चुके हैं, इसी वजह से मैदान के बाहर का रास्ता उन्होंने धीरे धीरे नापा है। तीसरे अंपायर जी का डिसीजन जब तक आता है तब तक हम यहाँ पे इंतजार करेंगे। बहुत ही कमाल की यह टूर्नामेंट है। श्री अनंत गोंधड़ी फाउंडेशन और उसी के साथ साथ नवतरुण स्पोर्ट्स क्लब खानाव, और इसी के साथ अंपायर जी का इशारा आउट करार दिया है। सर यहाँ पे रन कितने होंगे ये भी बताएंगे तो बेहद जरूरी है। रन कितने हैं, पहले ही रन के लिए आउट हुआ है या दूसरे रन के लिए?
पहले ही रन के लिए आउट हो चुका है, यानी यह रन नहीं मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पे फिर से एक बार संकट जरूर आता हुआ, मगर संकट मोचक बनने के लिए प्रारंभ पाटिल अब प्रारंभ करेंगे यहाँ पे बल्लेबाजी का, क्योंकि प्रारंभ का मैच मुझे आज भी याद आता है वेलशेत नागोटने का, जहां पे जीतने के लिए तकरीबन 31 या 32 रनों की जरूरत थी निशांत, और वहां पे उन्होंने 30 रन अपने बल्लेबाजी के रूप में बनाए थे 6 गेंदों में। 1 या 2 रन से मात्र मैच वो हारा था, मगर आज भी मुझे वो हमेशा के लिए वो मैच याद रहा। वही प्रारंभ अब शुभारंभ करेंगे बल्लेबाजी का। अंपायर से गार्ड लेते हुए हम देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर फील्ड पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। रजनी क्रिकेट में देखिए दूध या रोशनी में नहाया हुआ ये पूरा मैदान, क्या खूबसूरत ये अनोखा, और हम सभी क्रिकेट के दीवाने इस माहौल को चाहते हैं। जी हाँ, पहली गेंद सामने पड़ी हुई थी, ओवर पिच गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ उछाल कर खेला लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घाग में गेंद 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर योगेश। यहाँ पे जिस छक्के का बेसब्री से इंतजार था साई जिराड को, वो छक्का यहाँ पे आता हुआ, इस छक्के से उम्मीदें बढ़ेगी, उम्मीद की किरण यहाँ पे नजर आ रही है, और कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 20 रन, यानी तकरीबन अब यहाँ पे आधा सफर तय हो चुका है। अगली गेंद अबू की, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार वापसी अबू की। मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ कट होकर निकल गई, और इस मर्तबा थोड़ी सी नीची भी रही, और इसी वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। प्रारंभ ने अपना बल्ला चप्पू की तरह चलाया जरूर था, मगर उनका बल्ला मात्र हवा से बातें करता हुआ नजर आया। बिंदी गेंद के साथ जरूर खुश होंगे केतन और उनकी टीम। अंतिम एक गेंद इस ओवर की आना बाकी है। 5 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी अब तक। जी हाँ, इस मरतबा यार्क करने का प्रयास किया था, काफी हद तक सफल भी रहे, 1 रन तो मुकम्मल कर लिया। दूसरा रन लेना चाहते थे समीर, मगर प्रारंभ ने उनको वक्त रहते हुए रोका, क्योंकि अच्छा निर्णय, अच्छा डिसीजन मैं कहूंगा, अच्छा कॉल कहूंगा, क्योंकि अंतिम ओवर अगर पूरी तरीके से प्रारंभ खेलेंगे, स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, तो ये मैच जीता जा सकता है। ये आत्मविश्वास के साथ उन्होंने समीर को रोका था। देखते देखते यहाँ पे तीसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। तीसरे ओवर में केतन ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। एक छक्का लगाने के बावजूद मात्र 8 ही रन खर्च किए हैं, और एक बल्लेबाज को भी चलता किया है, एक विकेट अर्जित की है, अपने नाम की है। 3 ओवर में 21 रन, यानी 7 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, और अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 19 रन। फिर से एक बार मुझे 2016 का T20 का विश्व चषक का फाइनल याद आता हुआ, जहां पे 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत वेस्ट इंडीज टीम को थी, इंग्लैंड के बनाम खेलते हुए, इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए, और कार्लोस ब्रेथवेट ने लगातार 4 छक्के लगाकर उस मैच को ऐतिहासिक मैच में तब्दील किया था और अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज किया था। उसी तरह से यहाँ पे अब बल्लेबाजी करनी होगी। 6 गेंदे 19 रन, 19 का आंकड़ा फिर से एक बार यहाँ पे हमें वीरेंद्र सहवाग की याद ताजा करता हुआ, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग के लिए आंकड़ा लकी या अनलकी ये आप ही तय कीजिए, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में जो हाईएस्ट स्कोर बनाया था वो 119 था, और वनडे क्रिकेट में 50-50 मैच में जो द्विशतक लगाया था उसमें उन्होंने हाईएस्ट रन बनाए थे 219, और उसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में 319। अंतिम ओवर लेके आए हैं प्रमोद राउत, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। स्लोवर 1 गेंद उठाकर खेला है जरूर, आकाश तौसाल करके सर के ऊपर से गेंद हवाई सफर करती हुई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए।
कार्लोस ब्रेथवेट की तरह पहली गेंद से यहाँ पे छक्के से शुरुआत की है प्रारंभ पाटिल ने। प्रारंभ ने आरंभ किया, शुभारंभ किया है। कमाल की बल्लेबाजी। प्रारंभ फिर से एक बार अपना रौद्र रूप यहाँ पे धारण करते हुए वेलशिद नागोटना की टूर्नामेंट की याद यहाँ पे देते हुए एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर होगा गेंदबाज प्रमोद के ऊपर कि इस बल्लेबाज को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से इनका अंकुश लगाया जाए, किस तरह से यहाँ पे आश्चर्यचकित करने वाली गेंदबाजी की जाए। एक एक गेंद बहुत ही कीमती है। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद अब जीतने के लिए बचे हुए 5 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। हवा में गेंद जरूर है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर उस गेंद के नीचे आदित्य। ओह शानदार, लाजवाब, बहुत ही अद्भुत ये कैच। हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि ये कैच छूटेगा, मगर आदित्य बहुत ही शानदार फील्डर है और इसी के साथ प्रारंभ मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे मास्टर। कर्म की भूमि में, कर्म की दुनिया में सब श्रम सभी को करना है और भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। हालांकि पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद यहाँ पे रंग भरता हुआ नजर आया था, मगर दूसरी ही गेंद पर प्रारंभ को चलता किया है गेंदबाज प्रमोद राउत ने। अब यहाँ पे 4 गेंदें बची है, 4 गेंदों में 13 रनों की जरूरत और इस बीच नए बल्लेबाज अर्पित वैद्य स्ट्राइक एंड पर। जी हाँ, फिर से एक बार गेंद हवा में है मगर उस गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे आदित्य घरत, मगर आदित्य ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल और यह है बेहद जरूरी है उनके टीम के लिए। 3 गेंदें बची है, जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। कड़ा मुकाबला, कांटों की टक्कर, रोमांचित करने वाला ये मैच, रोमहर्षक मैच। फिर से एक बार दौड़ पड़े गेंदबाज प्रमोद। ओहो हो, कमाल की गेंद नहीं कह सकते क्योंकि आउटसाइड द ऑफ स्टंप अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। गेंद ने तकरीबन 1 फुट घुमाव लिया था, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल गई थी। श्रावणी स्पोर्ट्स चौल के खिलाड़ी यहाँ पे अंपायर से बिल्कुल सहमत नहीं है और अंपायर से कुछ यहाँ पे बातचीत करते हुए, डिस्कशन करते हुए इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अब जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। 3 गेंदें और 10 रन। चलिए जल्द से जल्द फिर से एक बार मैच स्टार्ट करना बेहद जरूरी है क्योंकि आज एक से बढ़कर एक मुकाबले हम सब के सामने आने वाले हैं। वक्त बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वक्त की अहमियत यहाँ पे अगर नहीं करेंगे तो इसकी तकलीफ, इसका नुकसान आप सभी को होगा। एक अलग मोड़ फिर से एक बार आता हुआ, कभी छक्का, कभी विकेट, कभी वाइट बॉल। अगली गेंद फिर से एक बार प्रमोद की। ओहो हो, इस मर्तबा क्या कहने प्रमोद के, अपनी उंगलियों को गेंद के ऊपर किस तरह से फेरा जाता है। ये छोटे बच्चे और उसी के साथ युवा खिलाड़ी जो यहाँ पे बैठे हैं, इस क्रूशल मूवमेंट में इस तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव में होने के बावजूद किस तरह से बल्लेबाजों को चकाया जाता है, इसका उत्तम उदाहरण पेश किया है। मनोवैज्ञानिक दबाव अब होगा अर्पित के ऊपर क्योंकि अब 2 गेंदें और 10 रनों की जरूरत। उठाकर खेला है जरूर मगर ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम। आकाश उस गेंद के नीचे, कमाल का कैच। देखिए तकरीबन लॉन्ग ऑन की दिशा से एक लंबी दौड़ लगाकर तकरीबन 25 से 26 फुट दूरी तय की उन्होंने और उस गेंद के ऊपर नजरें गड़ाए रखी और आखिरकार उस कैच को अपने झोली में कर दिया और ये और एक विकेट डाउन होता हुआ।
अब एक अंतिम गेंद शेष और जीतने के लिए साई चिराग को 10 रनों की जरूरत। 5 गेंदों में अब तक 9 रन यहाँ पे जुटा लिए हैं। अब यहाँ पे एक चमत्कार होना जरूरी है साई चिराग के लिहाज से देखा जाए। चमत्कार अगर होता है तो यहाँ पे जरूर नमस्कार करना होगा। जी हाँ, मगर इस मरतबा अच्छी गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा आदित्य घरत के हाथों में, और आदित्य घरत ने इस मरतबा कुछ भी गलती नहीं की और ये मैच जीता है श्रावणी स्पोर्ट्स चौल ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। साई चिरागचे खेळाडू मनीष यांना विनंती आहे, जरा आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे। आपल्या खेळाडूंनी 2 षटकार आणि त्याचप्रमाणे 4 गडी बाद केले होते। एकूण 3000 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे। तर हे पारितोषिक आम्ही आपल्याला देतोय। सन्माननीय अनंत बुरांडे साहेबांतर्फे आलेले हे पारितोषिक वेल्डन। या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी